जय श्री राम। अभी तक काकभूषण जी को जब लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया तो वे कौवा बनकर उड़ गए, आकाश में उड़ने लगे। आगे सुनिए क्या कहते हैं। सुन खगेश नय कछुरी सिद्धूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी दीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है, ऋषि की इसमें कोई गलती नहीं जो मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली कर दिया था और उन्होंने मेरी प्रेम परीक्षा ली कि मुझ में राम में कितनी भक्ति है। मन बेचक्र में मोही निज जन जाना मुनिमति मोन पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि को की बुद्धि फिर से पलट दी। एक बार तो उनकी बुद्धि पलट दी, वो नाराज हो गए और मुनि ने हमको श्राप दे दिया, कौवा बना दिया। और अब भगवान ने उनकी बुद्धि फिर से पलट दी ऋषि की। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव अर्थात धैर्य, आक्रोध अर्थात क्रोध ना होना, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। जब भगवान राम ने ऋषि की बुद्धि को फिर पलट दी तो ऋषि ने देखा कि ये जो जिसको मैंने श्राप दे दिया अर्थात मुझे काकभूषण को, इसमें धैर्य है, अक्रोध है, क्रोध भी नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रत्युत्तर करता था लेकिन विनय से करता था, इसमें क्रोध नहीं होता था, सामान्य भाव से करता और धैर्यवान था। तो ये सब देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और दूसरी बात ये देखा कि मुझे राम में कितना प्रेम है जो मैं उनको सगुण रूप में देखना चाहता हूँ। इससे उसको बड़ा विश्वास हुआ कि ये राम भक्त है, इसमें राम के प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ी भक्ति है। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई सादर मुनि मोहि लीन बुलाई मम परितोष विविध विधि कीन्हा हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। मैं आकाश में उड़ने लगा, पास में ही था और उसने हमको फिर से बुला लिया जब भगवान ने उसकी बुद्धि फेर दी। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। तब वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने राम मंत्र मुझे दिया। क्या दिया? बालक रूप राम कर ध्याना कहो मोहि मुनि कृपा निधाना सुंदर सुगध मोहि अति भावा सो प्रथमहि मैं तुम्हें सुनावा। गरुड़ जी कह रहे हैं, कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। यानी मुनि लोमस ऋषि ने कहा कि भगवान राम को तुम बालक रूप में ध्यान करो, एक बालक के रूप में इनको देखो कि बालक रूप में कैसे होते हैं, वैसा उनका ध्यान करो। भगवान राम को बालक रूप में देखो। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा सादर मोहि कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। लोमस ऋषि ने, हे गरुड़ जी, काकभूषण कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, लोमस ऋषि ने मुझे बहुत समय तक अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया अर्थात राम की कथा का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले। क्या बोले? रामचरित सरगुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात मैं पावा तो ही निज भगत राम कर जानी ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, तुम यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित विस्तार के साथ कहा। लोमस ऋषि कह रहे हैं कि काकभूषण जी से कह रहे हैं कि मैंने ये शिव जी की कृपा से राम की कथा पाई थी और चूंकि तुम भगवान राम के भक्त हो इसलिए ऐसा समझकर मैंने तुमको राम की कथा विस्तार से तुम्हें सुनाया, राम का चरित्र तुम्हें बताया। राम भगत जिन के उर नाही कबहुन तात कही तिन पाही मुनि मोहि विविध भात समझावा मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। जिसमें राम की भक्ति हो, राम के प्रति भक्ति हो, उसी से राम कथा कहनी चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर मम सीसा हर्षित आशीष दीन मुनीसा राम भगति अविरल उर तोरे बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। लोमस ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि अब भगवान राम के प्रति तुम में प्रगाढ़ भक्ति जगेगी।
सदा राम प्रिय हो तुम्हें शुभ गुण यव भवन मान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु ही, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य भंडार हो। मतलब मुझे आशीर्वाद दिया तुम इच्छा मृत्यु हो, अर्थात तुम अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे, इच्छा करने पर ही मृत्यु होगी, बिना इच्छा की तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसा वरदान दिया। और ज्ञान तथा वैराग्य की तुम भंडार हो। ज्ञान और वैराग्य तुम्हारा मतलब तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य असीमित हो, अपरंपार हो। जय आश्रम तुम्हें बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापीता नय विद्या जो जन एक प्रजंत। आगे आशीर्वाद दिया, इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक योजन अर्थात 4 कोस तक अविद्या मतलब अज्ञानता, माया और मोह नहीं व्यापेगी। ऐसा काकभूषुंडी को उसने वरदान दिया लोमस ऋषि ने। जय श्री राम।